हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। ये होगी आपकी 23 फरवरी की करंट अफेयर्स की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात कर लूँ। जो हमारा कल का मंडे वाला रिस्पॉन्स रहा है वीडियोस का, वो बहुत ही खराब रहा है। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने व्हाट्सएप लिंक जो है आप लोगों को नहीं भेजा था वीडियो का व्हाट्सएप पे, उस वजह से व्यूज बहुत कम रहे हैं। और ये चीज मैं आपको पहले बता चुका था संडे वाली लाइव में कि चाहे मेरे 100 व्यूज रहे पर वीडियो, बट मेरे को वो 100 बच्चे चाहिए जिनके अंदर डेडिकेशन है उन वीडियोस को देखने की। मैंने आपको टाइम बता दिया था कि 5 टाइम रहेंगे आपके, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे की मेरी जो क्लास है वो इन 5 टाइम पे चलेगी। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, इसमें मॉर्निंग वाली आपकी करंट अफेयर्स की रहेगी हमेशा, जो अभी चल रही है। ठीक है, तो भाई अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आपको वही व्हाट्सएप लिंक चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, तो वो मैं नहीं कर सकता। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अब मुझे स्कूल जाना होता है। अगर सुबह 9 बजे का मेरे को आपको लिंक भेजना है, तो मैं जो स्कूल में अपना काम कर रहा हूँ मैं उससे फिर धोखा कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो चलो मैंने रात को बना लिया आप लोगों के लिए, लेकिन जो मेरा स्कूल का टाइम होता है वो मेरा स्कूल का टाइम होता है सुबह 6 बजे उठता हूँ मैं, और घर पे 4 बजे से पहले किसी भी हालत में नहीं आ सकता। तो इस बीच में जितने भी वीडियोस लिंक होते हैं वो मैं नहीं दे सकता आपको। ठीक है, उसके बाद आके रेस्ट भी करना होता है, फिर अगले दिन की तैयारी करनी होती है। तो ये जो काम है ना, 17 ग्रुप्स मेरे पास हैं अभी, 17 ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स, उसमें मैं इतने लिंक्स आपको भेजता हूँ, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो और अगर आपको लिंक चाहिए तो भाई सिंपल सा टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर मैं लिंक भेज देता हूं, क्योंकि उस पर एक लिंक से काम चल जाता है। तो वहां से देख लो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कल व्हाट्सएप पे भी मैंने आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजा था। और अगर यहां पर भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जोरावर क्लासेस फॉर केवीएस प्रिपरेशन, आप उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, चलिए इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसेवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? ये आज का सुपरस्टार क्वेश्चन है। ठीक है, यूएस स्पेस एजेंसी नासा सक्सेसफुली लैंडिंग परसेवरेंस रोवर टू सर्च फॉर लाइफ ऑन विच प्लैनेट। और ये भैया मंगल ग्रह पर कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा मार्स पे जो है उन्होंने एक रोवर उतारा है। किस चीज के लिए? जीवन देखने के लिए, कि क्या जीवन है मार्स पे या नहीं। अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान भारतीय समय के अनुसार 18 फरवरी 2021 को रात 2:25 पर मंगल ग्रह के ज़ेरोरो कैटरर पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। धरती से टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद यह मंगल ग्रह पर पहुंचा है। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश भी बन गया है। सबसे पहले भी इन्होंने भेजा था। तो भाई ये ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह पे कहां उतारा गया है? ज़ेरोरो क्रेटर। ठीक है ना, ज़ेरोरो क्रेटर पर मंगल ग्रह पे उतारा है। और किस डेट में उतारा है? अगर इंडिया की बात की जाए तो 18 फरवरी 2021 को रात 2:25 पर मंगल ग्रह पे सफलतापूर्वक लैंडिंग की है नासा के रोवर ने, जहां पे वो लाइफ सर्च करेगा कि क्या यहां पे लाइफ है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं आज का। भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेजिंग ऐप मैन्युफैक्चर्ड बाय एनआईसी? ये आपका स्टार क्वेश्चन है आज का, और ये है स्वदेश ऐप। ये मैसेज ऐप नहीं है, इसका नाम स्वदेश ऐप ही रहेगा। ठीक है, आपको जो है स्वदेश ऐप ही याद रखना है। इंग्लिश में भी ये तो जब मैंने ट्रांसलेट किया तो मैसेज हो गया। तो स्वदेश ऐप जो है एनआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एनआईसी के द्वारा मैसेजिंग ऐप है क्या? स्वदेश ऐप। उसको आप अब जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी ने संदेश नामक एक मैसेजिंग ऐप शुरू किया है। व्हाट्सएप की तरह ही नए सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम GIMS प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए सभी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। संदेश ऐप भारत निर्मित सॉफ्टवेयर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की रणनीति का एक हिस्सा भी है,
ताकि स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादकों का एक प्रस्तुतीकरण तंत्र का निर्माण किया जा सके। आपको पता होगा कि व्हाट्सएप ने जो है अपनी वो डेडलाइन जो है फरवरी से बढ़ा के मई कर दी है, ठीक है ना। आपको पता होगा वो एक चल रहा था उसमें प्राइवेसी को लेके कि वो आपका जो डाटा है वो फेसबुक वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं एंड ऑल। तो उसी को देखते हुए एक संदेश ऐप के नाम से इंडिया के एनआईसी, भारत सरकार की एनआईसी जो है उन्होंने लॉन्च किया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने, और आप उसको उसी तर्ज पर, उसी मैसेजिंग ऐप के तर्ज पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का थर्ड। भाई ये भी आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है अगर बात हम करते हैं आईपीएल की, और आपको पता होगा आईपीएल से क्वेश्चन काफी सारे आ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया? पहला प्लेयर बन गया तो ऑटोमेटिक ये अपना सुपरस्टार क्वेश्चन हो जाता है। Which of the following cricketer of South Africa has become the first player to sell the highest amount in the history of IPL auction for rupees 16 crore 25 lakh? अगर मैं अपनी लाइफ की पूरी लाइफ की आपको बताऊं जॉब करके मैं कितना कमा सकता हूं, मैक्सिमम 3 करोड़, मैक्सिमम। ये मैंने मैक्सिमम बताया, वो 2.5 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, तो मैं एक अंदाजे से मैक्सिमम बता रहा हूं कि इतना। भाई ने एक साल में कॉन्ट्रैक्ट लिया है 16.25 करोड़ का। छोड़िए, और ये महाशय हैं आपके क्रिस मॉरिस, ऑलराउंडर हैं साउथ अफ्रीका के। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स में भी रह चुके हैं, फिर दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस युवराज सिंह और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को पछाड़कर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ की मोटी कीमत पर क्रिस मॉरिस को अपनी टीम में शामिल किया है। क्रिस मॉरिस से पहले युवराज सिंह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। उसके बाद अब इस साल के ऑक्शन में, 2021 के ऑक्शन में, क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल ने खरीद सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया है आईपीएल हिस्ट्री का 16.25 करोड़ का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का फोर्थ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपरस्टार क्वेश्चन। आपको पता होगा ये लॉन टेनिस के क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम किया? ये पुरुष एकल का है, ठीक है ना। Which of the following tennis player has recently won another Australian Open title? और ये हैं आपके नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 2021 का पुरुष एकल का क्या जीता है जी? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में डैनियल को हरा दिया है। यह जोकोविच का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और साथ ही 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। पहली बार उन्होंने ये खिताब 2008 में जीता था और उसके बाद 9 जीत चुके हैं। मतलब पिछले देखा जाए तो 13 वर्षों में 13 में से 9 जो हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच के नाम है। तो ये हो गया आपका पुरुष एकल का। अब बात कर लेते हैं महिला एकल की। महिला में किसने जीता है? निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खिलाड़ी के महिला सिंगल्स का खिताब जीता? वो पुरुष सिंगल का था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर हैज वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस? और ये जीता आपका नाओमी ओसाका, ठीक है। नाओमी ओसाका ने जीता है 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल, ठीक है। और नोवाक जोकोविच ने जीता था मैन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है जी। ये चीज याद रखनी है। और दोनों ही क्वेश्चन सुपरस्टार क्वेश्चन है आज के। जापान की नाओमी ओसाका ने हाल ही में महिला एकल फाइनल में जेनिफर ब्रैडी को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया है। यह उनके करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ओसाका ने ग्रैंड स्लैम में 8वीं बार खेलते हुए चौथा खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में लगातार 6 गेम हासिल कर 6-4, 6-3 से जीत दर्ज हासिल की। उन्होंने 2018 में अमेरिकी ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की ट्रॉफी हासिल की थी। तो भाई वुमेन सिंगल्स का याद रखना है। नाओमी जोकोविच कहाँ से है? जापान से है। और अगर बात करें आपकी नोवाक जोकोविच की तो वो है आपकी कहाँ से? सर्बिया से, ठीक है। नाओमी ओसाका जापान महिला सिंगल। आज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। स्टार क्वेश्चन है।
हाउ मेनी ईयर्स हैज चाइना रिड्यूस द एज ऑफ क्रिमिनल्स फ्रॉम 14 टू सम सीरियस क्राइम्स टू टैकल चाइल्ड क्राइम्स। और ये 14 से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई है। कहाँ पे? चाइना में। किस चीज की? जो चाइल्ड क्राइम्स होते हैं उसकी एज। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर 12 वर्ष कर दी है। संशोधित कानून के तहत 12 से 14 वर्ष तक किशोर इरादतन हत्या या इरादतन घायल, मतलब कि जानबूझ के घायल करने के कारण होने वाली मौत या गंभीर रूप से अशक्तता के जिम्मेदार माना जाएगा। नया कानून 1 मार्च से लागू होगा। चीन की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने जून में एक श्वेत पत्र जारी कर कहा है कि 2018 से 19 के दौरान किशोर अपराधों में बेतसा वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए कानून में यह संशोधित किया गया है। ठीक है जी, 14 से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई है बाल अपराध की उम्र। कहां पर? चीन में। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर टंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? और ये मनाते हैं हम हर साल 21 फरवरी को पूरे विश्व भर में। ठीक है जी, विश्व भर में 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना और जागरूकता फैलाना है। वर्ष 1999 में मातृ भाषा दिवस मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई थी। वर्ष 2000 में पहली बार इस दिन को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया था। तो भाई 2000 से मन रहा है, यानी कि 21वां मनाया इस बार हम लोगों ने। और इसकी जो घोषणा हो गई थी कि हम लोग अगले साल से या अब से अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएंगे, तो वो था 1999। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, वैज्ञानिकों ने हाल ही में विशाल दांतों से पाए गए सबसे पुराने डीएनए को बाहर निकाला है। डीएनए कितना पुराना है? अगेन सुपरस्टार क्वेश्चन। भाई आज के क्वेश्चनों में तो मौज बांध दी। साइंटिस्ट रिसेंटली फाउंड आउट द ओल्डेस्ट डीएनए फाउंड विद जायंट डाइट। हाउ ओल्ड इज डीएनए? 1 मिलियन ईयर, 1 मिलियन साल पुराना। बहुत बड़ी बात हो जाती है। 1 मिलियन साल पहले वैज्ञानिकों ने डीएनए निकाला है जो दांतों से 1 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है और स्तनधारियों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है, जो एक बर्फ से ढके साइबेरिया का पता लगाता है। दांत और टश क्षेत्र के स्थायी रूप में से जमे हुए मैदान में संरक्षित किए गए थे। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत। 1 मिलियन साल पुराना डीएनए जो है साइंटिस्ट ने खोज निकाला है। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय शहर को विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? स्टार क्वेश्चन। ओके, विच इंडियन सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स 2020 ट्री सिटी? और ये हैदराबाद को मिली है। हैदराबाद जो है, ध्यान रखना है आपको, 2020 का ट्री सिटी जो है रिकॉग्नाइज्ड किया गया है भारत का। द अर्बन डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO ने हैदराबाद को विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी है। हैदराबाद को इस मान्यता के लिए चुना गया है ताकि शहरी वन को बनाए रखने और विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए, जो मतलब कि हैदराबाद बहुत ही ग्रीन सिटी है और उसको आगे भी इस तरीके से ही रखा जाए, इसलिए ये खिताब जो है द अर्बन डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा हैदराबाद को दिया गया है 2020 द सिटी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नासा के संचालन का नेतृत्व करने वाले भारतीय अमेरिका का नाम क्या है? मार्स पर रोवर लैंडिंग वाले जो है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन अमेरिकन हु लेड्स नासाज ऑपरेशन रोवर लैंडिंग ऑन मार्स? और ये हैं आपकी डॉक्टर स्वाति मोहन, जो कि अभी मैंने बताया था जो लैंड किया है रोवर जस्ट मार्स पे, उसमें डॉक्टर स्वाति मोहन भारतीय अमेरिकी महिला है जिन्होंने नासा के ऑपरेशन दृढ़ रोवर को मंगल ग्रह पर उतारने का नेतृत्व किया है। डॉक्टर स्वाति मोहन ने रवैया नियंत्रण के विकास और रोवर के लिए लैंडिंग सिस्टम का नेतृत्व किया है। तो ये नाम याद रखना है आपको, डॉक्टर स्वाति मोहन, ये भारतीय मूल की है जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो मार्स पर अभी नासा का रोवर उतारा गया है। तो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट।
और कल की तरह अगर आपने नहीं देखा है तो जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये चीज़ मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मेहनत कर लो एक बार, साल 2 साल की, जब तक भी कोई नहीं आती है वैकेंसी, 1 महीना 2 महीना 5 महीने 6 महीने साल भर, जिस दिन आ जाएगी आप देखना इन चूहों से आप कितने आगे निकल चुके होंगे अगर आज से तैयारी। और पता है क्या है, अगर आज से तैयारी करोगे ना, पढ़ने की एक आदत जो होती है ना, एक हैबिट जो होती है पढ़ने की, वो आप लोगों को पड़ जाएगी। और मेरा तो हमेशा से रहा है भाई, देखिए मैं आपसे स्टार्टिंग में 1-2 मिनट बात कर लेता हूँ अगर मेरा मन करता है कभी, या लास्ट में 1-2 मिनट कर लेता हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ तो उसके बीच आपका टाइम कभी खराब नहीं करता मैं, ठीक है। तो टाइम की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, वाइसली यूज़ करो उसको, अच्छे से यूज़ करो। चलिए एवरीवन, टेक केयर ना, बाय।